हेलो बच्चों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल दीपू सर कोचिंग सेंटर में। तो आज हम लोग एक्सरसाइज 1.1 का एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। तो चलिए बच्चों, आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो चलिए बच्चों, आज हम लोग एक्सरसाइज 1.1 चैप्टर पढ़ेंगे, ओके, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। ओके, हम लोग इसमें पढ़ेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग इसमें बता दें कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का जो हम लोग पढ़ेंगे, इसका सूत्र होता है आपका a बराबर BQ प्लस R। ओके, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का को हम लोग पढ़ने वाले हैं a बराबर BQ प्लस R। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग इसका जानते हैं कि इसका उपयोग क्या है। तो इसका जो a बराबर BQ प्लस R है, इसको हम लोग HCF निकालने के लिए उपयोग करते हैं। ओके, HCF आप लोग जानते ही होंगे, यानी मौसा, महत्तम समावर्तक। ओके, तो जैसे कि ये 2 है और 4 है। ओके, तो 2 और 4 जो है, इसका हम लोग HCF निकालेंगे तो क्या होगा, सबसे बड़ी संख्या को हम लोग क्या मानते हैं, A, और सबसे छोटी संख्या को B मानते हैं। तो यही है यहाँ पे 2 4 यहाँ लिखेंगे, 2 2 जा 4, इस तरह हो गया। तो इस तरह यहाँ पे A का मान हो गया आपका 4, B का मान हो गया 2, ये जो होता है Q और ये R होता है। ओके, R मतलब शेषफल, R मतलब शेषफल, ये हो गया आपका भागफल, है ना। इस तरह आप लोग समझते होइएगा। चलिए, तो a बराबर BQ प्लस R, इसी सूत्र का प्रयोग आपको करना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं चैप्टर के क्वेश्चंस को किस तरह हल होगा। ओके, चलिए। ओके फ्रेंड्स, तो हम लोग चैप्टर में इंटर करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है, निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। ओके, निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, या फिर इसको हम लोग एल्गोरिथम भी कहते हैं, एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। ओके फ्रेंड्स, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है आपका 135 और 225। ओके, सेकेंड क्वेश्चन है इसमें आपका 196 और 38 220। ओके, थर्ड क्वेश्चन है आपका 887 और 255। ओके, तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन को हल करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका फर्स्ट का फर्स्ट 135 और 225, इसका हम लोग HCF निकालेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करते हुए। तो देखिए प्रश्न से क्या दिया, प्रश्न से यहाँ लिख लीजिएगा सॉल्यूशन, यानी कि हल। ओके, देखिए प्रश्न से चूँकि 225 बड़ा है किससे, 135 से। ओके, 225 बड़ा है किससे, 135 से, तो इसीलिए A का मान क्या हो जाएगा आपका 225, B का मान क्या हो जाएगा आपका 135। ओके, चलिए अब हम लोग इसका सबसे पहले हमको इसमें क्या करना होगा, तो सिंपल विधि से HCF निकाल लीजिए। उसके बाद हम लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके HCF निकालेंगे। सिंपल विधि से HCF निकालने से हमको ये लाभ होगा कि जल्दी से हमारा प्रोसेस पूरा हो जाएगा।
तो चलिए इधर देखते हैं सिंपल विधि में एचसीएफ कैसे आता है। 135 और 225 का एचसीएफ निकालते हैं सिंपल विधि से। आप लोग पढ़े होइएगा पिछले कक्षा में। एक बार में जाएगा 135 से कम 135, घटाइएगा 5 में से 5 गया 0, 12 में से 3 गया 9, 1 में से गया 0। ओके, अब 90 आ गया है ना। फिर यहाँ जो है इसको हम लोग यहाँ पे लिखते हैं। फिर 9, 90 कम 90, 5, 9 4 13। ओके, ये खत्म। फिर आइए इधर 90 को यहाँ रखेंगे तो इस तरह 45 दूना 90। ओके, ये आपको समझ में आया होगा। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, छोटी संख्या को यहाँ रखते हैं, बड़ी संख्या को यहाँ पर रखते हैं। उसके बाद हम लोग इसको देखें तो एक बार में गया 135, इसको घटाएं तो 90 आ गया। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद हम लोग 90 यहाँ पे आ गया शेषफल। फिर यहाँ जो रहता है उसको यहाँ पे लिख दिया जाता है, आप लोग जानते होइएगा। 90 कम 90, उस तरह घटाएं तो 45 आ गया। फिर यहाँ पे आया जो यहाँ पे था यहाँ पे लिखे 45 गुना 90, इस तरह। ओके, ये मौसा निकला सिंपल विधि से। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए देखिए यहाँ पे ए का मान कितना है आपका 225, यहाँ बी का मान 135। तो यहाँ पे देखिए ए का मान क्या हो गया 225, बी का मान 135। इस तरह यहाँ पे क्यू का मान क्या हो जाएगा आपका 1 और आर का मान क्या हो गया 90। तो यही करना है आपको, चूँकि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या होता है सूत्र आपका, चूँकि a बराबर बी क्यू प्लस आर होता है, इसीलिए a का मान कितना आपका 225 बराबर, ओके, b का मान कितना है आपका 135। दोनों के बीच में गुना का चिन्ह होता है। q का मान देखिए यहाँ से, q का मान कितना है 1 प्लस r का मान कितना है, शेषफल का मान 90 आया। ओके, तो जब तक शेष का यानी r का मान 0 ना आ जाए, शेषफल का मान 0 ना आ जाए, तब तक आपको काम करना है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करते हुए। सबसे पहले आपको सिंपल विधि से एचसीएफ निकाल लीजिएगा, उसके बाद यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का सूत्र लिखिएगा, और उसके बाद ए कहाँ है, ए कौन है, बी कौन है, क्यू कौन है, आर कौन है, इसको देखते हुए आपको पूरा प्रोसेस करना है। तब तक प्रोसेस करना है जब तक कि आपका आर का मान 0 न आ जाए। ओके, चलिए यहाँ तो आर का मान 0 नहीं आया, इसलिए लिखेंगे 90 0 के बराबर नहीं है, यानी कि आर 90 नॉट इक्वल टू 0। तो फिर हम लोग काम करेंगे। फिर यहाँ से देखेंगे तो क्या होगा, ए का मान यहाँ पर क्या होगा 135। अब इसके लिए करेंगे काम, तो क्या होगा, ए का मान 135, बी का मान 90, क्यू का मान 1 और आर का मान 45। ओके, यानी 45। तो देखिए इस तरह आपका हो जाएगा 135 बराबर बी का मान, यहाँ बी का मान 90, दोनों के बीच गुना का चिन्ह, क्यू का मान देखिए, क्यू का मान 1 प्लस आर का मान देखिए यहाँ पे 45। देखिए यहाँ आर का मान 45, क्योंकि 45 0 के बराबर नहीं है, तब 45 नॉट इक्वल टू 0। ओके, तो एक बार और काम करेंगे हम लोग। यहाँ पर देखिए, फिर देखिए, फिर ए का मान अब क्या हो गया 90, बी का मान हो गया आपका 45, क्यू का मान 2 और आर का मान 0। ओके, तो फिर ए का मान क्या भरेंगे हम लोग 90 बराबर बी का मान क्या भरेंगे हम लोग 45 यानी 45। ओके, दोनों के बीच गुना का चिन्ह, क्यू का मान 2 प्लस आर का मान कितना है आपका 0। ओके, यानी आर का मान क्या हो जाएगा 0 हो गया आपका। तो यहाँ पे आर का मान 0 हो गया, तो लास्ट में कितना से भाग लगा 45 से, तो इसीलिए अंतिम भाजक यानी बी का मान कितना है 45। ओके, तो इसीलिए मौसा बराबर क्या हो जाएगा आपका 45 आंसर। ओके, तो यही आपको मौसा निकालना था। निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए, यानी एचसीएफ को ज्ञात करना है किस विधि से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका या एल्गोरिथम का प्रयोग करके। तो हम लोग 135 और 225 का हम लोग एचसीएफ निकाले सबसे पहले सिंपल विधि से। उसके बाद हम लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का सूत्र लिखे, और उसके बाद ए का मान, बी का मान और क्यू का मान और आर का मान यहाँ से हम लोग देखते हुए पूरा काम कर लिए। इससे हम लोग को आसानी से हो गया है ना। अगर आप ये नहीं कीजिएगा तो हो जाएगा, लेकिन देरी लगेगा। ओके फ्रेंड्स, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जब तक मैं इधर हट जाता हूँ। चलिए फ्रेंड्स, अब हम इसको रफ करते हैं।
सेकेंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा। वीडियो अगर पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक करते रहिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। ओके, चलिए अब हम लोग सेकेंड क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग सेकेंड क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है आपका 196 और 38,220। ओके, जैसा कि आप लोग समझ गए होंगे, सबसे पहले क्या लिखना है प्रश्न से। ओके, सबसे पहले आपको क्या लिखना है, प्रश्न से लिखना है। चूँकि 196 और 38,220। ओके, उसके बाद लिखना है, प्रश्न से लिख देना है 196 और 38,220। चूँकि दोनों में से सबसे पहले बड़ा ढूंढना है। ओके, दोनों में से सबसे पहले क्या ढूंढना है, तो बड़ा ढूंढना है आपको। तो 38,220 बड़ा है किससे, 196 से, तो इसीलिए यहाँ ए का मान क्या हो जाएगा आपको, 38,220। ओके, 38,220 आपको बड़ा हो जाएगा, यानी ए का मान, अब बी का मान हो गया 196। फिर हम लोग उसी तरह सबसे पहले सिंपल विधि से एचसीएफ निकाल लेते हैं, है ना, जिससे कि आसानी हो जाए। तो 196 यहाँ पे लिखेंगे और 38,220 यहाँ पे लिखिए। ओके, चलिए फ्रेंड्स, ये एक मरते लगेगा 196 कम 196 घटाइएगा तो 12 में से 6 हो गया 6, ये 17 हो गया, 17 में से 9 हो गया 9 8 17, 2 में से गया 1। ओके, उसके बाद यहाँ पर 2 उतारेंगे तो 1862 हो गया। फिर अब आप लोग 9 मरते लगाएंगे तो 196 को 9 मरते लगाएंगे कितना होगा, 1764 हो जाएगा आपका, 1764 हो जाएगा। तो इस तरह आपको 2 में से नहीं घटे, 12 में से 4 गया 8, यहाँ बच गया 5, 9 6 15, 7 में 7 गया 0, 1 में से गया 0। इस तरह हम लोग यहाँ पर 0 उतारेंगे तो 980 हो जाएगा। फिर हम लोग इसको 5 टाइम्स लगाएंगे, यानी 5 मरते लगाएंगे तो हो जाएगा 196 को 5 से अगर हम लोग गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 980। ओके, तो ये था आपका 196 का एचसीएफ सिंपल विधि से। ओके, चलिए, तो इस तरह आपको ए का मान 38,220, बी का मान 196, क्यू का मान 195 और आर का मान 0। ओके, इस क्वेश्चन को बहुत सारे स्टूडेंट्स गलती करके आते हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत सारे स्टूडेंट्स गलती करके आते हैं। अपने एग्ज़ाम में सोचते हैं कि हम अच्छे बना के आए, लेकिन नहीं बना पाते हैं, क्या कि ये क्वेश्चन को यहीं पे बच्चा छोड़ देता। ओके, तो ये आपको समझ में आया होगा। एक मरते लगाएंगे 196 के 196, इसको घटाए हैं तो 1 8 6 आया, उसके बाद यहाँ 2 उतारे हैं 1862 हो गया। इस तरह हम लोग 9 मरते लगाए हैं तो 1764 आ गया। फिर इसको घटाए हैं तो 98 आया, फिर यहाँ से 0 उतारे तो 980 हो गया। 980 आ गया तो 196 को 5 से लगाएं तो 980 5 मरते कट जाता है। ओके, पूरा 196 के टेबल अगर हम लोग 5 मरते पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 980 हो जाएगा। ओके, तो चलिए हम लोग इधर आते हैं। चूँकि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ओके, तो इसीलिए ए का मान आपका कितना है, 38,220 बराबर है बी का मान कितना आपका 196, दोनों के बीच आपका गुना का चिन्ह है। क्यू का मान आपका कितना है 195 प्लस आर का मान कितना आपका 0। देखिए यहाँ आर का मान क्या हो गया, 0 हो गया। तो इसीलिए अंतिम भाजक, यानी अंतिम कितना से कटा है, अंतिम भाजक यानी बी का मान कितना से कटा है, तो 196 से, 196, तो यही आपका आंसर हो गया। तो लिख देंगे, इसीलिए एचसीएफ यानी मौसा बराबर कितना 196 आपका आंसर हो गया। ओके, तो ये रहा आपका क्वेश्चन का सॉल्यूशन।
एक सबसे पहले हम लोग क्या किए, 196 और 38,220 को उतारे, उसके बाद जो इसमें से बड़ा है उसको हम लोग बड़ा कहें, जो छोटा है उसको छोटा किए, जो बड़ा है उसको ए का मान, जो छोटा है उसको बी का मान। ओके, उसके बाद यूक्लिड विभाजन प्रमेय का सूत्र लिखे। उसके बाद हम लोग यहाँ पे सिंपली विधि से हम लोग क्या किए, सबसे पहले HCF निकाल लिए, है ना। फिर यहाँ पे हम लोग ए का मान बीच वाला को, इधर वाला को बी का मान, इधर वाला को क्यू का मान, और लास्ट में जो बचता है उसको शेष कहते हैं, यानी शेषफल जो बचा वो आर बचा। ओके, तो देखिए यहाँ ए का मान 38,220, बी का मान 196, दोनों के बीच गुना का चिन्ह होता है, क्यू का मान 195 है, प्लस आर का मान 0 आ गया। तो इस तरह आपको अंतिम बार कितना मरते कटा, 196 जो कि बी का मान है, जिसको हिंदी में कहते हैं हम लोग अंतिम भाजक HCF यानी मौसा 196 आपका आंसर हो गया। ओके फ्रेंड्स, तो समझ में आ रहा होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसको रफ करूँगा। ओके फ्रेंड्स, तो इसको हम रफ करते हैं। आई होप आप लोगों को ज़रूर पसंद आ रहा होगा। चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग थर्ड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन है आपका 867 और 255। फिर इसी तरह प्रश्न से चूँकि डायरेक्ट लिखते हैं, 867 बड़ा है किससे, 255 से, तो इसलिए ए का मान 867, ओके 867 और बी का मान 255। ओके, तो यहाँ पे हम लोग रफ करते हैं। उससे पहले हम लोग इसको मिटा देते हैं। ओके, ओके इसको रफ कर दिए ताकि स्पेस हो जाए। चलिए देखिए, यहाँ पे हम लोग रफ करते हैं, इसका इधर रफ करते हैं हम लोग 255 और 867। ओके, 3 टाइम्स में जाएगा, 3 5 15 के 5 हाथ से ले, 3 5 15 16 के 6 हाथ से ले, 3 2 6 7 765 घटाइएगा, 7 में से 5 गया 2, 6 में से 6 गया 0 और 8 में से 7 गया 1। ओके, फिर इस तरह हम लोग करेंगे। 255 को 2 मरते जाएगा, 2 दूनी 4, 0 2 एकम 2। ओके, 5 में से 4 गया 1, 5 एकम 5, 2 में से 2 गया 0। 51 को कीजिएगा 102 से, तो 2 मरते चल जाएगा, 2 एकम 2 और 5 दूना 10। ओके फ्रेंड्स, तो ये रहा आपका सिंपल HCF। चलिए अब हम लोग को यहाँ से आसानी से, है ना, सॉल्यूशन करने में आसानी होगी। चलिए देखिए, तो इस तरह हम लोग यूज करते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। ओके, चूँकि ए बराबर क्या होता है, BQ प्लस आर, तो इसीलिए ए का मान देखिए यहाँ 3 स्टेप में चलेगा, फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप, थर्ड स्टेप। तो ये लिख देते हैं स्टेप 1, जो कि आसानी हो सके आपको। स्टेप 1 में क्या होगा, देखिए ए का मान क्या है, ए का मान आपका है 867 और बी का मान कितना है आपका 255। तो इसीलिए ए का मान है आपका 867, बी का मान है 255, दोनों के बीच गुना का चिन्ह। क्यू का मान कितना है आपका 3 प्लस आर का मान आ गया आपका 102। ए का मान, बी का मान, ये क्यू का मान और ये आर का मान। ओके, तो ये फर्स्ट स्टेप में ये था। तो ये देखिए आर का मान नहीं है 0, यानी कि 102 0 के बराबर नहीं है। तो फिर बढ़ेंगे आगे, फिर स्टेप 2 की ओर चलेंगे। स्टेप 2 में क्या हो जाएगा आपका,
2 में क्या होगा, ए का मान ये हो जाएगा 255, बी का मान 102, क्यू का मान 2 और आर का मान 51। ओके, तो देखिए ए का मान हो गया आपका 255, बी का मान 102, दोनों के बीच गुना का चिन्ह, क्यू का मान 2 और आर का मान कितना 51, जो कि बराबर नहीं है। तो इस तरह 51 नॉट इक्वल टू 0। फिर हम लोग चलेंगे स्टेप थर्ड में। ओके, स्टेप थर्ड में क्या होगा, ए का मान 102, बी का मान 51, क्यू का मान 2 और आर का मान 0 हो जाएगा। चलिए, तो ए का मान कितना हो जाएगा 102, बी का मान 51, दोनों के बीच गुना का चिन्ह, क्यू का मान 2 और प्लस आर का मान क्या हो जाएगा 0। तो इसीलिए आर बराबर 0 हो गया। तो अंतिम भाजक यानी अंतिम कितना से कटा है, अंतिम भाजक यानी बी जिसको कहते हैं अंतिम भाजक कितना से कटा है, तो 51 से। आप लोग यहाँ भी देख सकते हैं अंतिम भाजक बी यानी 51 है। इसीलिए HCF यानी मौसा क्या आ जाएगा आपको 51। ये आपका आंसर है। ओके, तो आपको समझ में आया होगा। कुछ नहीं है, सब क्वेश्चन लिखना है। क्वेश्चन लिखने के बाद आप देखिए कि इसमें से जो बड़ा है उसको ए का मान, जो छोटा है उसको बी का मान। उसके बाद यूक्लिड विभाजन प्रमेय का सूत्र का प्रयोग करना है। उसके बाद आप HCF निकाल लीजिए सिंपली विधि से। उसके बाद बीच वाला जो है उसको ए का मान, इधर का साइड जो रहा है ये आपको बी का मान और ये जो रहा है क्यू का मान और ये आर का मान है ना। नीचे वाला हमेशा आर का मान यानी शेषफल होता है, ये भागफल होता है, और ये जो ए का मान, ये बी का मान, ये क्यू का मान, ये आर का मान। उसी तरह ये सेकेंड स्टेप के लिए ए का मान, बी का मान, क्यू का मान, ये आर का मान, ये ए का मान, ये बी का मान, ये क्यू का मान, ये आर का मान है ना। हर स्टेप में ये जो बीच वाला होता है ए का मान, हर स्टेप में ये जो साइड वाला होता है ये बी का मान, इस साइड वाला क्यू का मान, नीचे वाला आर का मान। फिर इसी तरह ए का मान, बी का मान, क्यू का मान, आर का मान। फिर इसी तरह ए का मान, बी का मान, क्यू का मान और आर का मान। ओके, तो इस तरह से हम लोग ये पूरा किए। जब तक आर का मान 0 ना आ जाए तब तक आपका आंसर नहीं होगा। जहाँ आर का मान 0 आ जाए वही उसी का जो अंतिम भाजक होता है वही आपका HCF होता है। ओके फ्रेंड्स, मैं अब इसको रफ करता हूँ। चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग सेकेंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सेकेंड क्वेश्चन आपका कह रहा है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1, 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहां q कोई पूर्णांक है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का सूत्र प्रयोग होने वाला है वो हम लोगों ने पढ़ लिया है, लेकिन छोटा सा और इसमें पढ़ना है। क्या होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। क्या होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ओके, जहाँ 0 लेस देन आर, आर लेस देन बी। ओके, ये होता है। ओके, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का सूत्र ये होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ 0 लेस देन आर, आर लेस देन बी। इसका मतलब हुआ कि आर का मान जब भी होगा बी से छोटा होगा। ओके, आर का मान क्या होगा, आर का मान जो है बी से हमेशा क्या होगा, तो छोटा ही होगा। यानी कहने का मतलब आर का मान जब भी लेंगे तो हम लोग 0 से लेंगे, 0 1 2 3 डॉट 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 जहाँ तक ले ना, लेकिन बी नहीं लेंगे। ओके, जैसे मान के चलिए यहाँ पे हम लोग बी का मान 7 रखें। चलिए यहाँ बी का मान हम लोग 8 रखें, तो क्या लेंगे यहाँ पर आर का मान 0 से लेके और बी का मान कितना ले लिए 8। तो 8 अब हम लोग नहीं रखेंगे, 7 तक जाएंगे, यानी 0 1 2 3 4 5 6 7। ओके, ये आर के तो बराबर है लेकिन बी से छोटा है ना, बी से छोटा का कि बी का मान हम लोग कितना लिए हैं 8, लेकिन लेना है 7 तक। ओके, यानी कहने का मतलब सिंपल विधि से अगर आप लोग समझना चाहते हैं तो 0 को लेंगे और इसमें से 1 कम कर देंगे। ओके, और फिर गिन के देखिएगा तो 8 अंक है, 1 अंक 2 अंक 3 अंक 4 अंक 5 6 7 अंक 8 अंक। ओके, तो इस तरह से 8 अंक हो जाता है, लेकिन बी का मान 1 कम लेना होता है। चलिए आप लोग समझ जाइएगा, अगले क्वेश्चन में इसका उपयोग होगा। चलिए देखिए फ्रेंड्स, दूसरा क्वेश्चन आपका कह रहा है, दर्शाइए कि
हैं दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक, इंक हम लोग इसमें पहले पढ़ लेते हैं। ओके, चलिए ये इंक हम लोग इसमें भर रहे हैं। चलिए फ्रेंड्स, तो धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1, या 6q + 3, या 6q + 5 के रूप का होता है, जहाँ क्यों कोई पूर्णांक है। ओके, तो ये क्वेश्चन है आपका, दर्शाइए कि यानी बताइए, सिद्ध कीजिए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1, 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है, जहाँ q को पूर्णांक। ओके, तो इस टाइप का क्वेश्चन को किस तरह हल करते हैं, किस तरह इसका सलूशन करते हैं, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग मान लेंगे, माना कि यहाँ पर लिखिए सॉल्यूशन। ओके, माना कि ए हम लोग पढ़े हैं a = bq + r, है ना, तो इसी में से हम लोग a और b मान लेते हैं। माना कि a तथा b कोई क्या है, धनात्मक विषम पूर्णांक है, कोई धनात्मक विषम पूर्णांक मान लेते हैं, धनात्मक विषम पूर्णांक है, धनात्मक विषम पूर्णांक है। ओके, चलिए हम लोग यहाँ से मान लिए a का मान और b का मान क्या है, तो कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है, ये हम लोग मान लिए। आप कुछ भी मान सकते हैं। चलिए, तथा b = 6 लेने पर आप कहिए कि सर b का मान 6 काहे लिए, तो b का मान 6 इसलिए लिए काहे कि यहाँ पे आपको b का मान 6 दिया हुआ है, यहाँ पे जो भी दिया रहा है 6q + 1, 6q + 5 है, 6q + 1 है, वहाँ पे 5q + 5, 5q + 5, 5q + 1 है ना, इस तरह आपका रहे। तो आप यहाँ पे जो दिखे आप वही लीजिएगा b का मान, काहे कि हम लोग पढ़ चुके हैं। एक बार b + 7, यहाँ देखिए b का मान रखिएगा कितना, 6q + 1 हो जाएगा ना, इस तरह से। तो आप लोगों को पढ़ा चुके हैं कि ये किसका फॉर्मूला है, यूक्लिड का। तो इस तरह से आप लोग यूक्लिड की सहायता लेना है यहाँ पे। चलिए, अब क्या करना है, अब कुछ नहीं, अब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का सूत्र लिखना है। ओके, जो अभी जस्ट बताएं वो वाला पूरा वाला लिखना है। तो चूँकि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या होता है, चूँकि a = bq + r, जहाँ 0 <r, r b, यानी करने के बाद जब भी सिद्ध करने वाला होगा तो ये पूरा लिखेंगे हम लोग, है ना। इससे पहले के क्वेश्चन में हम लोग इतना से ही काम चल जाता है। ओके, तो इसीलिए a का मान तो पता नहीं है, b का मान कितना है आपका 6 है, q + r, जहाँ
0 लेस देन आर, आर लेस देन बी का मान कितना लिया हम लोग 6, यहाँ 6 पुट कर देंगे, रख देंगे। चलिए तो इस तरह इम्प्लाइज ए बराबर 6Q प्लस, अब जहाँ आर, तो यहाँ आर का मान क्या हो जाएगा, आर बराबर 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा और 5 हो जाएगा। 6 नहीं होगा, 1 कम होगा। ओके चलिए बराबर ए का मान, अब जहाँ जहाँ आर दिख रहा है वहाँ वहाँ हम लोग बारी बारी से 0 रखेंगे, 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, 4 रखेंगे और 5 रखेंगे। ओके चलिए रखते हैं 6Q प्लस आर का मान कितना रखें 0 कॉमा, या 6Q, ये पूरा को लेके चलेंगे ना, 6Q प्लस आर का मान 1 रखिए, या 6Q प्लस आर का मान 2 रखिए, या 6Q प्लस अब आर का मान कितना रखिए 3 रखिए, या 6Q प्लस आर का मान कितना रखिए 4, या 6Q प्लस 5 रखिए। ओके तो हम लोग यहाँ पे कुछ नहीं किए, क्या किए, सबसे पहले हम लोग मान लिए, माना कि a तथा b कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है। a और b हम लोग यूक्लिड की सहायता में आता है, a और b यूक्लिड की फार्मूला में आता है, इसलिए हम लोग a और b को ही मान लिए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक। ओके और यहाँ पे हमको क्वेश्चन से 6Q प्लस 3, 6Q प्लस 5, 6Q प्लस 1 दे रखा था, तो इसलिए हम लोग b को मान 6 ले लिए। फिर हम लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेय का सूत्र का प्रयोग किए और ये पूरा सूत्र होता है। ओके और a का मान तो पता नहीं है, b का मान पता हो चुका है आपको, 6Q प्लस 6 हो गया, Q है प्लस r, और इस तरह हम लोग पुट किया, b का मान 6 रखे, फिर 6Q प्लस r और r का मान लिए 0 से लेके r 6 से एक छोटा लेना है, तो 0 1 2 3 4 5। ओके उस तरह हम लोग बारी बारी से r का मान 0 1 2 3 4 5 भरे है ना, तो इस तरह हो गया आपको 6Q प्लस 0, 6Q प्लस 1, 6Q प्लस 2, 6Q प्लस 3, 6Q प्लस 4, 6Q प्लस 5। ओके चलिए अब हम लोग देखते हैं इसको जोड़ने पर क्या होता है। a बराबर 6Q में 0 जोड़ेंगे कोई अंतर नहीं पड़ेगा, 6Q रहेगा, कॉमा, या इसमें जोड़ेंगे तो कुल जुड़ा जाएगा 6Q प्लस 1, या 6Q प्लस 2 हो जाएगा, फिर तो यहाँ पे या डालिएगा। ओके या 6Q प्लस 3, कॉमा, या 6Q प्लस 4, कॉमा, या 6Q प्लस 5। ओके 6Q प्लस 5 हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, तो अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि जो 2 से डिवाइड हो जाएगा, भाग लग जाएगा, उसको हम लोग एक साथ कर लेते हैं, और जो 2 से नहीं भाग लगे यानी 2 से पूरा पूरा नहीं कटे उसको एक साइड कर लेते हैं। ओके इससे हमको ये फ़ायदा होगा जो कि विषम पूर्णांक खुद अलग हो जाएगा। चलिए देखते हैं, यहाँ 2 से 2 2 तिहाई 6, ओके 2 तिहाई 6 क्यों, या इसको लेंगे 2 से करेंगे तो नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे क्या विषम है, तो इसको इसी तरह छोड़ दीजिए 6Q प्लस 1, या इसको लेंगे तो 2 से लग जाएगा 2 तिहाई 6Q प्लस 2 एकम 2, कॉमा, या ये भी नहीं लगेगा, ये भी इसी तरह रह जाएगा 6Q प्लस 3, ओके क्योंकि ये विषम है, कॉमा, या ये 2 से लग जाएगा 2 तिहाई 6Q प्लस 2 दूनी 4, कॉमा, या 6Q प्लस 5। ओके चलिए अब देखिए इससे आपको क्या पता चला कि 6Q प्लस 2 6Q प्लस 4 क्या है, सम संख्या है। तो हम लोग लिख लेते हैं, स्पष्ट है कि 6Q कॉमा या 6Q प्लस 2 कॉमा या 6Q प्लस 4 क्या है, तो सम संख्याएं हैं, सम संख्याएं हैं। ओके तो जो बाकी बच गया 6Q प्लस 1, 6Q प्लस 3, 6Q प्लस 5 क्या है, तो धनात्मक विषम पूर्णांक है। ओके तो यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग, अतः कोई भी धनात्मक विषम
पूर्णांक 6q + 1 + 1 कॉमा या 6q + 3 कॉमा या 6q + 5 के रूप का होता है। ओके यानी 6q + 2 6q + 4 सम संख्या हो गया, तो बच गया आपका 6q + 1 6q + 3 और 6q + 5 क्या हो गया, तो धनात्मक विषम पूर्णांक हो गया। ओके यही सिद्ध करना था, QED या फिर हिंदी में आप लिख सकते हैं सिद्ध हुआ। तो यही था आपका, कुछ नहीं करना। सबसे पहले हम लोग मान लेंगे A तथा B कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है, B का मान यहाँ से ले लेंगे और यूक्लिड विभाजन प्रमेय का सूत्र का प्रयोग करेंगे और B का मान यहाँ रखेंगे, एक कम लेंगे R का मान। ओके इस तरह से R का मान बारी बारी से आप लोग स्टेप बाय स्टेप R का मान बढ़िएगा। उसके बाद जो भी सम संख्या हो इन दो से पूरा कटे उसको भाग कर देंगे और उसके बाद जो बच गया वो हो गया विषम पूर्णांक। यही सिद्ध करना है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके फ्रेंड्स, तो वीडियो पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।